अस्सलाम वालेकुम। अरब दुनिया का ऐसा मुल्क जो साइज में तो बहुत छोटा है लेकिन अमीरी में बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि इसकी करेंसी दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी है। इस मुल्क की नाइट लाइफ इतनी फेमस है कि सऊदीया से लोग रात के वक्त यहाँ आ जाते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बहरीन की। इस मुल्क की तारीख क्या है, इसराइल को क्या इस मुल्क ने तस्लीम किया है और यहूदी कौन से त्यौहार इस मुल्क में मनाते हैं। हजर अस्वद 22 साल तक बहरीन में क्यों रहा, क्या आज ये मुल्क भी पाकिस्तान और सऊदीया के एग्रीमेंट का हिस्सा बनने जा रहा है। आबादी से 4 गुना ज्यादा टूरिस्ट क्यों इस मुल्क में आते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं बहरीन के एक शानदार सफर पर। बहरीन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है। ये मुल्क खलीज अरब पर सऊदी अरब के मशरकी साहिल के करीब वाक़या है, लेकिन ये इंतहाई अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसे मोतियों की सल्तनत भी कहा जाता था क्योंकि एक जमाने में यहाँ लोग समुद्र से मोती निकालने के लिए आते थे। इस मुल्क की दुनिया में अहमियत की एक वजह यह भी है क्योंकि ये दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन करेंसी रखने वाला मुल्क है, जिसे बहरीनी दिनार कहा जाता है। एक बहरीनी दिनार के बदले 746 पाकिस्तानी रुपए आते हैं, जबकि इंडियन 233 रुपए मिलते हैं। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी कुल आबादी सिर्फ 18 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 148वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 786 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 170वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की सरकारी जुबान अरबी है, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू और हिंदी जुबान भी बोली जाती है। बहरीन में पाकिस्तानियों की तादाद 1,20,000 के करीब है, जबकि इंडियन 3 लाख के करीब रहते हैं। इस मुल्क में एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग काम के लिए आते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, पूरे मुल्क में असल अरबी लोगों की तादाद सिर्फ 6 लाख के करीब है, जबकि बाहर से काम के घर से आने वाले लोगों की तादाद 12 लाख के करीब है। असल बहरीनी अरब के लोग आज भी अपनी सकाफत के साथ जुड़े हुए हैं। बहरीन की जीडीपी 48 बिलियन डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 30,000 डॉलर है, लेकिन ये आमदनी ज्यादातर लोकल अरब लोगों की है। मुल्क का दारुल हुकूमत मनामा सिटी है, जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। इस शहर में लोग जदीद तर्ज की जिंदगी गुजारते हैं। ये शहर अपनी बुलंद इमारतों, शॉपिंग मॉल्स और तारीखी इमारतों की वजह से फेमस है। बहरीन का बॉर्डर जमीनी लिहाज से सिर्फ सऊदी अरब से लगता है, जिसको 25 किलोमीटर लंबे किंग फहद कॉजवे के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा समुद्री फासले पर कतर और ईरान वाक़या हैं। बहरीन के साथ सऊदी अरब के शहर दमाम और अल हुबर लगते हैं। ये रास्ता तजारत के लिए अहम किरदार अदा करता है। मुल्क में आइनी बादशाहत कायम है और मुल्क के मौजूदा बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा हैं। कारोबारी लिहाज से भी बहरीन एक अहम मुल्क है क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स ज़ीरो है। यही वजह है कि दुनिया से बड़ी तादाद में लोग अरब ममालिक में काम के लिए आते हैं। बहरीन के शाही खानदान को भी दुनिया के अमीर खानदानों में शुमार किया जाता है क्योंकि इनकी प्राइवेट यॉट्स और मैक्लारन कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं। आमतौर पर लोग बहरीन को एक जजीरे पर मुश्तमिल मुल्क समझते हैं, जबकि इसके 33 जज़ायर हैं। कई सालों में कई मसनूई जजीरे भी बनाए गए हैं। अगर बात करें इसकी तारीख की, तो बहरीन की तारीख 5000 साल कदीम है। कदीम ज़माने में इसे देलमोन के नाम से जाना जाता था, जो एक अहम तजारती मरकज़ था। बहरीन में इस्लाम की आमद 7वीं सदी ईस्वी में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहरीन के हुक्मरान अल-मुनस बिन सावा ने इस्लाम कबूल किया। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में बहरीन का शुमार इब्तदाई इस्लामी सूबों में होता था। दोस्तों, बहरीन की तारीख में एक जालिम हुक्मरान भी गुजरा है जिसका नाम अबू ताहर सुलेमान था। इसने मक्का मुकरमा पर कई बार हमले किए हैं, जिसमें हजारों हाजियों को कत्ले आम कर दिया गया और यहाँ तक कि 930 ईस्वी में खाना काबा पर लगा हुआ हजर अस्वद भी चोरी कर लिया और हजर अस्वद को 22 साल तक बहरीन में अपने पास रखा। आखिरकार अब्बासी खलीफा ने तावान और बातचीत के बाद इसे वापस हासिल कर लिया। 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगालियों ने बहरीन पर कब्जा कर लिया। 17वीं सदी में फारसी सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया। 1783 में खलीफा खानदान ने फारसी तसल्लुत से बहरीन को आज़ाद करवाया। ये खानदान आज तक बहरीन पर हुक्मरान है। खलीफा खानदान के लोग नजद से बहरीन आए थे। उस वक्त का नजद आज का रियाद का एरिया है। इसी वजह से बहरीन के शाही खानदान के गहरे ताल्लुक सऊद खानदान से भी हैं। 1820 में बहरीन ने बरतानिया के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तहत बहरीन की बैरूनी सलामती की जिम्मेदारी बरतानिया को दे दी गई। और ये भी वैसी ही गलती थी
जैसे कतर ने की थी, और आज कतर पर हमला हुआ तो कतर बेबस नजर आया। तकरीबन तमाम अरब ममालिक ने अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बरतानिया और अमेरिका को दी थी, लेकिन इसराइली हमले के बाद आज सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट किया है। मतलब एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और इसी तरह सऊदी अरब पाकिस्तान की वजह से न्यूक्लियर पावर बन गया है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा एजाज की बात यह है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिली है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी इस्तकबाल किया। इस सब की वजह इसराइल की अरब ममालिक पर बढ़ती हुई बदमाशी का नतीजा है। और पाकिस्तान इंडिया की जंग में पाकिस्तान आर्मी की महारत का एतराफ पूरी दुनिया ने किया है। इसी तरह कुछ खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में यूएई और बहरीन भी इसी एग्रीमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 1932 में तेल की दरियाफ्त हुई, जिसने बहरीन की किस्मत को बदल दिया। बहरीन ने 15 अगस्त 1971 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज बहरीन तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो बैंकिंग, फाइनेंस और सियाहत के शोबे में अहम किरदार अदा कर रहा है। बहरीन अमन और रवादारी के फ़रोग के लिए भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 50 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं। पाकिस्तान से बहरीन की टिकट 1,40,000 तक आसानी से मिल जाती है और वीज़ा फीस $80 के करीब है। ये मुल्क तो छोटा सा है, लेकिन जदीद और खूबसूरत होने की वजह से आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये है बहरीन के शहर मनामा का खूबसूरत एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट खलीज फारस के किनारे बनाया गया है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको अमीर और साफ सुथरा शहर नजर आएगा। इस शहर में 30 बहरीनी दिनार में अच्छा होटल मिल जाता है। दिन का आगाज बहरीन के रवायती नाश्ते से किया जाता है, जिसके लिए आपको हाजी ट्रेडिशनल कैफे जाना पड़ेगा। ये रेस्टोरेंट 1950 से कायम है। इस रेस्टोरेंट का मजेदार नाश्ता आपको जिंदगी भर याद रहेगा, जो एक बड़ी सी थाल में पेश किया जाता है, जिसमें अंडे, शहद, जैतून वगैरह से खाने बनाए जाते हैं। चलें यहाँ से चलते हैं बाबुल बहरीन की तरफ, जिसे बहरीन का दरवाज़ा कहा जाता है, और ये अपनी सकाफत को आज भी जिंदा रखे हुए है। लेकिन अगर आप सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो चलते हैं मनामा सूक। इस जगह रवायती दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। शॉपिंग के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं। इस मार्केट में बड़ी तादाद में इंडियन पाकिस्तानी काम करते हैं। इसके अलावा कपड़ों और ज्वेलरी की दुकानें भी इस सूक में मौजूद हैं। यहाँ की गोल्ड ज्वेलरी में मोतियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इसी सूक के करीब 200 साल पुराना हिंदू मंदिर भी मौजूद है। बहरीन की सबसे फेमस मस्जिद अल फतह ग्रैंड मस्जिद है। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। आप जब भी बहरीन जाएं, इसका ज़रूर विजिट करें। रात के वक्त बहरीन बे का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस जगह एवेन्यू मॉल मौजूद है, जहां दुनिया के तमाम ब्रांड्स की दुकानें बनाई गई हैं। इस मॉल के करीब ही बहरीन की ट्रेड सेंटर बिल्डिंग मौजूद है, जो इस मुल्क की पहचान भी है। आप जब भी इंटरनेट पर बहरीन सर्च करेंगे तो ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। इसका डिज़ाइन बहुत मुनफरिद है। इन दोनों टावर्स के दरमियान में विंड टरबाइन लगाई गई हैं, जिससे इस बिल्डिंग की 15% बिजली पूरी की जाती है। इसका आर्किटेक्चर बहुत मुनफरिद है, जिसकी वजह से इसे अवार्ड भी दिया गया है। दोस्तों, बहरीन आज बहुत मॉडर्न हो चुका है और रात के वक्त इसकी नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। जैसे ही मनामा में सूरज गुरूब होता है, हर वीकेंड पर हजारों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। बड़ी तादाद में नौजवान सऊदीया से इस शहर में आ जाते हैं, जिनके पास हैवी बाइक और लग्जरी गाड़ियां होती हैं। बहरीन है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन अयाशी के लिए इस शहर में क्लब और बार भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि शराब भी पी जाती है। इसी वजह से ये ब्रिज बहरीन की टूरिस्ट इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा करता है। बहरीन के लोगों का सबसे ज़्यादा शौक स्पोर्ट्स कार का है, इसलिए यहाँ आपको दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। मनामा में तकरीबन 20 नाइट क्लब मौजूद हैं। रात के वक्त आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि इस शहर में शराब के बड़े बड़े स्टोर भी मौजूद हैं। इन इमारतों पर आपको खिड़की नहीं मिलेगी। ये पूरे शहर में तकरीबन 4 के करीब हैं। बहरीन के चारों इतराफ में समुंदर है। बहुत से लोग साहिल समुंदर पर जाकर समुंदर का खूबसूरत नज़ारा लेते हैं। बहरीन अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां फार्मूला 1 रेसिंग भी की गई थी और इसका मुकम्मल ट्रैक बनाया गया है। बहरीन ने खुद को एक लिबरल मुल्क की तरह रखा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2016 की वीडियो है, जिसमें यहूदी बहरीन के अरबियों के साथ हुनाका का दिन मना रहे हैं, जो यहूदियों के लिए एक अहम त्यौहार है, जो 2री सदी ईस्वी में हैकल की बुनियाद रखने की याद में मनाया जाता है।
اس میں دیے بھی جلائے جاتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور یہ سب بحرین میں 2016 میں ہو چکا ہے، کیونکہ بحرین میں جوز کمیونٹی بھی کافی عرصے سے آباد ہے۔ دوستو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، 2020 میں 4 ممالک نے ابراہیم ایکارڈز پر ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جس میں UAE، بحرین، امریکہ اور ناجائز ریاست اسرائیل نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا۔ اس کے بعد سوڈان اور مراکش بھی اس کا حصہ بن گئے اور اسرائیل کو باضابطہ تسلیم کیا گیا۔ اس طرح 4 مسلم ممالک نے باضابطہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہاں تک کہ UAE اور بحرین میں اسرائیل کی ایمبیسی بھی موجود ہیں، اور عرب ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور ہاتھ ملانا ایسا ہی ہے جیسے غزہ کے مسلمانوں کے خون اور ظلم میں اسرائیل کا شراکت دار بننا۔ لیکن آج قطر کے بعد ان ممالک کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ایک دن اسی ہاتھ کو اسرائیل کاٹ لے گا۔ اسی وجہ سے آج عرب دنیا پاکستان کی طرف دیکھنا شروع ہو چکی ہے۔ ان مسلم ممالک کی ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وجہ تجارت اور پیسہ ہے، جس کے لالچ نے غزہ کے خون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ مسلمان خود ہیں۔ بحرین میں یہودی ٹورسٹ کے لیے بھی دکانیں کھولی گئی ہیں، جہاں سے یہودیوں کے مذہب کے مطابق چیزیں ملتی ہیں۔ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے بحرین میں سیناگوگ بھی بنائے گئے ہیں، جہاں یہودی جا کر عبادت کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں اہل تشیع بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، لیکن ملک کی گورنمنٹ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتی ہے۔ 2011 میں اہل تشیع لوگوں نے تحریک بھی چلائی، جس کی وجہ سے اہل تشیع کے لیڈر کو پکڑ لیا گیا تھا۔ بحرین کا دارالحکومت ایک زمانے میں محراق سٹی تھا، جو آج بھی اپنی قدیم عمارتوں کی وجہ سے فیمس ہے۔ اس جگہ اسلام کی 7ویں صدی میں بننے والی مسجد بھی موجود ہے، جس کو ٹورسٹ دیکھنے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔